1970 के दशक की शुरुआत में इंडिया एक अजीब दौर से गुजर रहा था। पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग में जीत की खुशी जल्द ही निराशा में बदल गई थी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जिन्हें कभी एक डिसाइसिव लीडर माना जाता था, अब इकोनॉमी और ऑथोरिटेरियनिज्म के आरोपों के लिए आलोचना का सामना कर रही थी। विपक्षी दलों ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और रैलियां आयोजित करनी शुरू कर दी। पॉलिटिकल लैंडस्केप बंटा हुआ था। कांग्रेस पार्टी, जो आजादी के बाद से इंडियन पॉलिटिक्स पर डोमिनेट कर रही थी, अब इंटरनल डिविजन्स का सामना कर रही थी। सोशलिस्ट जनता पार्टी से लेकर राइट विंग भारतीय जनता संघ तक सभी विपक्षी दल इंदिरा गांधी के शासन के खिलाफ एकजुट हो गए थे। बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों से नाराज स्टूडेंट ग्रुप्स ने भी इस असंतोष में अपनी आवाज बुलंद की। इस अस्थिरता के दौर में कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने गवर्नमेंट पर से पब्लिक का ट्रस्ट और भी कम कर दिया। बैंक्स का नेशनलाइजेशन, जिसका मकसद बड़े बिजनेसेस की पावर पर रोक लगाना था, उसे कुछ लोगों ने प्राइवेट एंटरप्राइज पर हमला माना। प्रिंसली स्टेट्स के पूर्व शासकों को दी जाने वाली प्रिवी पर्सेस को समाप्त करने के गवर्नमेंट के फैसले ने एलीट क्लास के एक वर्ग को नाराज कर दिया। जैसे जैसे पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ता गया, इंडिया एक बड़े क्राइसिस के कगार पर खड़ा दिखाई देने लगा। अपनी ही पार्टी और विपक्ष के बढ़ते दबाव का सामना कर रही इंदिरा गांधी जल्द ही एक ऐसा फैसला लेने वाली थी जो इंडिया को उसके सबसे बुरे दौर में धकेल देगा। 1970 के दशक की शुरुआत में पॉलिटिकल उथल-पुथल के साथ-साथ एक भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस ने भी देश को अपनी चपेट में ले लिया। 1973 के ऑयल क्राइसिस का असर पूरी दुनिया पर पड़ा था और इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहा। तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने इन्फ्लेशन को हवा दी, जिससे जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। आम इंडियंस, जो पहले से ही अपनी जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए इकोनॉमिक सिचुएशन असहनीय हो गई। इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए गवर्नमेंट के एफर्ट्स लोगों को नाकाफी लगे। प्राइस कंट्रोल और रैशनिंग, जो गरीबों पर बोझ कम करने के लिए किए गए थे, उनकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग और सामान की कमी होने लगी। इंडस्ट्रीज के नेशनलाइजेशन से प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय इनएफिशिएंसी और करप्शन फैल गया। बेरोजगारी बढ़ती गई, खासकर पढ़े लिखे युवाओं में, जिससे सोशल अनरेस्ट का माहौल बनने लगा। इकोनॉमिक क्राइसिस का इंडियन सोसाइटी पर गहरा प्रभाव पड़ा। मिडिल क्लास, जिसने आजादी के बाद के सालों में अपनी स्थिति में सुधार देखा था, अब उनके लिविंग स्टैंडर्ड में गिरावट आने लगी। गरीब, जो पहले से ही मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, और भी गरीबी में धकेल दिए गए। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती गई, जिससे सोशल टेंशन पैदा हुआ और ऐसा लगने लगा कि स्थिति कभी भी फट सकती है। 1970 के दशक की शुरुआत की इकोनॉमिक परेशानियों ने निराशा और डिसइल्यूजनमेंट का माहौल बना दिया। लोगों का गवर्नमेंट पर से विश्वास उठ गया कि वो इकोनॉमी को मैनेज कर सकते हैं और उनकी बेसिक नीड्स पूरी कर सकते हैं। इस व्यापक असंतोष ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के लिए जमीन तैयार की और विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी की अथॉरिटी को चुनौती देने के लिए पब्लिक के गुस्से का फायदा उठाया। द 12th of June 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसका इंडियन डेमोक्रेसी पर दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला था। कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को 1971 के जनरल इलेक्शंस के दौरान इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस का दोषी पाया। यह फैसला, जो बहुतों के लिए शॉक की तरह था, ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। इंदिरा गांधी के खिलाफ केस इस आरोप पर आधारित था कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के लिए गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने उनकी इलेक्शन विक्ट्री को रद्द करते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 20 दिन का समय दिया। विपक्ष ने इंदिरा गांधी के तुरंत इस्तीफे की मांग की और इस फैसले को डेमोक्रेसी की जीत बताया। इंदिरा गांधी एक डिलेमा में फंस गई। पद से इस्तीफा देने का मतलब होता अपनी हार मान लेना और शायद अपने पॉलिटिकल करियर का अंत। सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ लड़ने का मतलब था और कानूनी अड़चनों और बढ़ती पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जोखिम उठाना। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल करियर में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने उनकी मॉरल अथॉरिटी को कमजोर कर दिया और उनके विरोधियों को मजबूत किया। इस फैसले ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी पैदा कर दिया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन जहां प्राइम मिनिस्टर को इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस का दोषी पाया गया हो के लिए कोई क्लियर प्रेसिडेंट नहीं था। इंदिरा गांधी इस फैसले पर क्या एक्शन लेती है,
यह इंडियन डेमोक्रेसी के फ्यूचर को तय करेगा। द 25th of June 1975 की रात इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले और बढ़ते विपक्षी विरोध के दबाव का सामना करते हुए इंदिरा गांधी ने इंडिया में इमरजेंसी लागू करने का एक ड्रास्टिक फैसला लिया। नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के नाम पर लिया गया यह फैसला इंडियन डेमोक्रेसी के इतिहास में एक काला अध्याय साबित हुआ। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को जायज ठहराते हुए कहा कि देश इंटरनल थ्रेट्स का सामना कर रहा है और ऐसे में एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स लेने की जरूरत है। उनका कहना था कि विपक्ष का विरोध प्रदर्शन देश को अस्थिर करने के लिए है और जुडिशरी पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है। उनका दावा था कि देश में ऑर्डर रिस्टोर करने और नेशन की प्रोग्रेस को इंश्योर करने के लिए इमरजेंसी जरूरी है। इमरजेंसी लागू करने का फैसला जल्दबाजी और गोपनीयता से लिया गया था। कैबिनेट से सलाह नहीं ली गई और पार्लियामेंट के सामने इसे एक अकम्प्लिश्ड फैक्ट, फेट अकम्प्ली के तौर पर पेश किया गया। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंडेड कर दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और विपक्षी नेताओं को मैस अरेस्ट किया जाने लगा। रातों रात इंडिया एक तरह से डिक्टेटरशिप में तब्दील हो गया। इमरजेंसी लागू करना एक कंट्रोवर्शियल फैसला था जिस पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोग इंदिरा गांधी के एक्शन के समर्थन में थे। उनका मानना था कि ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए यह एक जरूरी स्टेप था। वहीं कई लोग डेमोक्रेसी पर इस ब्लेटेंट अटैक से भयभीत थे। इमरजेंसी का इंडियन सोसाइटी पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे डर और अविश्वास का ऐसा माहौल बनेगा जिसे दूर होने में सालों लगेंगे।